देवतायाः दर्शन च करुणावर्णालयम् सर्वसिद्धि प्रदातारम श्री गुरुं प्रणमाम्यहं वराभयकरं नित्यं श्वेतपदं निवासनं महाभय नियंतारम गुरुदेवं नभ्याम्यहम। ओम जय ऋषि मार्कंडे, जय ऋषि मार्कंडे। ओम यस young girl. Yogi ji, please tell us about the significance of this place. Okay, she's asking about the significance of this place. To my Indian friends also, ये पूछ रही हैं कि इस स्थान की क्या महत्ता है, सिग्निफिकेंस क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या इसकी महत्ता है। तो सर्वप्रथम मैं अपने पूजनीय गुरुदेव श्री युधिष्ठिर प्रसाद त्रिपाठी, जबलपुर मध्य प्रदेश, whom I met him in 1972 in the cremation ground. I prostrate again, and my lineage देवराहा बाबा जी। इस स्थान की महत्ता ये है कि ऋषि मार्कंडे, जैसे भारतीय सब परिचित हैं इस चीज़ से, सप्त ऋषि देन और पतंजलि ऋषि, तो ऋषि मुनियों की श्रृंखला में ऋषि मार्कंडे कहलाए जाते हैं सबसे हैंडसम, सबसे सुंदर और सदा ही यौवन में रहने वाले, सदा ही युवा ऋषि मार्कंडे। ये वो स्थान है बाली में आइलैंड इन इंडोनेशिया। ओह लेट्स प्रोस्ट्रेट इन दिस केव्स। ये वो गुफाएं हैं जहाँ ऋषि मार्कंडे 2000 साल पहले यहाँ आए थे। और ये जो आप देखते हैं श्री हमारा जो शिवा, लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड दुर्गा, ये सब उन्हीं की दी हुई संस्कृति है इंडोनेशिया में। सो ऋषि मार्कंडे, सो इस स्थान का महत्व ऋषि मार्कंडे का है। और जैसा कि मैं आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं जैसे गुफाओं में रहा जबलपुर मध्य प्रदेश में, भृगु ऋषि कुटिया, आप लोग परिचित होंगे, बेड़ा घाट पे संगमरमर में पहाड़ियाँ हैं जबलपुर में, भृगु ऋषि कुटिया, जहाँ मैं काफ़ी समय रहा, 72 और उससे भी पहले। इसी प्रकार से यह जो केव है, ये जो गुफा है, उसी भृगु ऋषि कुटिया उस संगमरमर के पहाड़ों में गुफा को कहते हैं। तो यहाँ देखिए, ये भारतवासियों के लिए यू आर मोस्ट वेलकम टू बाली। आप कुंडलिनी अवेकनिंग, योगा, समाधि, यह ऋषि मार्कंडे जी पूर्व जन्मों के कर्मों से माता ने मुझे यहाँ, भगवती ने यहाँ मुझे चरणों में मार्कंडे ऋषि जी की गुफाओं में अनुभूति होने का एक बहुत, देयर इज ए बिग वाइब्रेशन हियर, चार्जिंग। सो ये मार्कंडे ऋषि जी का स्थान है। इसकी महत्व, इसका सिग्निफिकेंस, द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्लेस दैट it's related to the rishis. Okay, after Lord Shiva, after the creation, it was Lord Shiva, then Rishi Munis. This is how the descending order. Then rishis, they used to live thousands of years of age. This is Ashtanga Yoga we are practicing here today in Bali. Bali happened to be the most pious place just because of इन ऋषि मुनियों की साधना की वजह से ही बाली स्पंदित है यहाँ पर। यहाँ आप आइए। आई वेलकम इंडियंस, वेलकम ऑल द योगीज। आप उसको अनुभूत कीजिए, उस वाइब्रेशंस को, कुंडलिनी अवेकनिंग। आप वहाँ दोस्त मुझे फॉलो करते हैं यूट्यूब पे भी, वज्रौली क्रिया, खेचरी क्रिया इन स्थानों पे सिद्ध की जाती है। Solitude, bliss of solitude, then brahmacharya ka palan, then your so you were asking me about the significance of the place. So this is the significance, and in Hindi I have explained to my friends even in India also. So yeah. So Yogi ji, please tell us how we can bring the yoga and the asanas and the meditation into our daily life. Oh, exactly. Now what the girl is asking, how we can use yoga, meditation, breath work, Vajoli, Khechri, Padmasana, Siddhasana, okay, how we can use these things, this science, to make our Grihast Jivana, the lives what Karma Yoga we are living, according to Lord Krishna, law of equanimity, सब स्थितियों में सम रहना, कर्म योगा, ये हम जो यहाँ कर रहे हैं, जो मैं इस अवस्था में हूँ,
डिसेंडेंट देवराहा बाबा, श्री युधिष्ठिर प्रसाद त्रिपाठी जी, उन्हीं की कृपा से आज मैं मार्कंडेय ऋषि जी के चरणों में मैं गुफाओं के पास हूँ मेडिटेशन के लिए। तो ये जो योग है, ये भगवान में हमारा मिलन है, नर से नारायण हो जाना। तो इस योग को हम अपनी जो कर्म योग में कैसे इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि इस संसार में रहते हुए, गृहस्थ जीवन भोगते हुए, संतानोत्पत्ति करते हुए फिर हमने भगवान में कैसे मिलना है, तो योग उसमें बहुत बड़ा एक सहायक है आपकी मेडिटेशन में। क्योंकि आप जो भी कृत्य, वट एवर जॉब वी डू इन दिस वर्ल्ड, इंटरेक्ट, हम जो कुछ भी करते हैं वो शरीर माध्यम से, शरीर माध्यम सर्वधर्म साधनम, इसी शरीर के माध्यम से सब कुछ सिद्ध होता है। तो इस शरीर को एजलेस बनाना, कोविड-19 इन कैलेमिटी से लड़ना, जीवन के जो ऑड्स हैं, विपरीत परिस्थितियां, उनसे लड़ना, लोहे के माफिक दृढ़ होना, एजलेस होना, विदेही होना। हमें अपनी देह का भान नहीं है। केवली कुंभक में जाना, प्राणायाम की अंतिम परिणति केवली कुंभक, चित्तवृत्ति निरोधस्य। लॉर्ड कृष्णा comes here. So you were telling how we can use, इस प्रकार से हम योग को, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, आपका IQ, आपका हेल्थ, आपका द वे ऑफ कैसे रहते हैं, आपकी इंटेलिजेंस और आपकी एनर्जी लेवल, आप किस लेवल पे आप कॉन्शियस हुए हैं, मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, हायर लेवल्स में जाना है। सो इट ऑल लाइक दैट। सो योगा में आप ये सब कुछ कर सकते हैं और अल्टीमेटली, और द पर्पस इज टू परफेक्ट आवरसेल्फ, आखिर में, अंत में अपनी ड्यूटी पूरा करते हुए मर्ज श्री नारायण में हो जाएं। यही अंतिम परिणति है हर धर्म की, हर योग की, हर विज्ञान की। सो इस प्रकार से हम यहाँ पर हैं। अगेन मैं वेलकम करता हूँ भारतवासियों को हियर, मार्कंडेय ऋषि जी के चरणों में, इन गुफाओं में आप आइए। जो वज्रौली चाहते हैं, हमें वज्रौली मात्र बीमार शरीर से, खेचरी योग से कोई संबंध नहीं। असली वज्रौली है 65। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। अहम नहीं मैं बता रहा, अहम, प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं। आज योग की ये डिमांड है, सिर नीचे लटकाए हुए टीबी पेशेंट करते हुए योग नहीं है। वज्रौली ये है। मेरा भारतवासियों को संदेश है जो वज्रौली सिखा रहे हैं, सेट अप एन एग्जाम्पल। ये तो खींचो ही लिंग इंद्री से, शहद, घी, कंट्रोल इजैकुलेशन और खेचरी। बिना खेचरी सिद्ध के वज्रौली सिद्ध नहीं हो सकती। और इस चक्कर में यार ऋषि मार्कंडेय जी का स्थान है, वज्रौली और खेचरी सीखना है, समाधि में जाना है। जैसे इन्होंने पूछा इस यंग गर्ल ने कि हम योग को सांसारिक जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं, वो एक अलग फील्ड है, एक लेवल तक है। जो पूर्ण रूपेण से आना चाहते हैं खेचरी में, एजलेस होना चाहते हैं, विदेही होना चाहते हैं, इन ऋषि मुनियों की तरह हम उन्हीं की संतान हैं, तो हमें फिर ब्रह्मचर्य और अहिंसा। यदि आप एक तरफ मुर्गे काट के खा रहे हैं और फिर वज्रौलियाँ सिखा रहे हैं, या आप योग सिखा रहे हैं या योग कर रहे हैं, और यू आर चॉपिंग ऑफ एनिमल्स, देन आर्मी, गो टू आर्मी। आई हैड बीन टू आर्मी, काटो मुर्गे, फाइट करो, किल एनिमीज, नहीं, बट योगा में नहीं। तो आई एम सॉरी, आई वॉज शेयरिंग विद माई इंडियन फ्रेंड्स व्हाट एग्जैक्टली वज्रौली इज। ये वज्रौली है, ये वज्रौली है। और खेचरी, जिव्या, 6 महीने लगते हैं जिव्या ले जाना ही नहीं, फिर जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य, लवण का त्याग, फिर खेचरी, 5 प्राणों प्राण अपान समान उदान व्यान पर विजय, फिर खेचरी, फिर वज्रौली सिद्ध होती है। सो ऋषि गरंड सत्य, पहला नियम अष्टांग योग का, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, सत्य की पूजा। कितना हम सत्य सिखा रहे हैं और कितना हम स्वयं कर रहे हैं। तो ये गरंड ऋषि जी, मार्कंडेय ऋषि जी के यहाँ से एक संदेश और है मेरा भारतवासियों में नहीं, ह्यूमैनिटी के लिए। 2 विज्ञानों को मत उलझाएं। जैसे आर्मी में हमें लड़ने की ज़रूरत है, काट पीट की ज़रूरत है, लेकिन योगा में उसे उलझाना नहीं। यदि आप योगी हैं तो भूल जाइए,
नॉन वायलेंस, मुर्गे खाना, मीट खाना, हत्या करना, तो आप यू आर वेस्टिंग योर टाइम। बचौली सीखना है, मोस्ट वेलकम महायोगी विनोदानंद। ये एक यंग लड़की देखिए, हाउ शी इज हेल्पिंग पीपल। इनके विल बी शेयरिंग दिस थिंग टू द इंडियन फ्रेंड्स, ओके। विल बी डेमोन्स्ट्रेटिंग हियर इन द रिवर हाउ टू सक बचौली, बट डेमोन्स्ट्रेशन हाउ टू फ्लो। हमें किस तरह जीवन रक्षा करनी है, हमें ब्रिदेरियन कैसे होना है, पवनाहारी बाबा बालकनाथ, हमें कैसे हवा के ऊपर ही जीवित रहना है। सो आज ये हमारा मैसेज था, मोस्ट वेलकम। ये एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट होगा, एक श्रद्धांजलि होगी। किसे? ये श्रद्धांजलि होगी उन लोगों को जो कोविड-19, यूँ तो सारा भगवान ही है, वो भी स्वयं भगवान है, सारा कुछ ही भगवान है, शंकर हैं प्रकृति को लेवल करने के लिए। तो ये एक ट्रिब्यूट होगा, ये एक जो लोग कोविड में अपनी जान गंवा चुके, उसमें हम लोगों की भी गलतियां कुछ शामिल हैं, तो उनके लिए एक ट्रिब्यूट होगा यदि हम योगा को, वास्तविक योग को हम प्रकाश में ला सकें। बिजनेस नहीं, यम नियम आसन, आसना, घंटों शीर्षासन कैसे करना है, कैसे समाधि में जाना है, हर एक को नहीं, गृहस्थ को कितना करना है, किस सीमा तक करना है। ओम नमः शिवाय। सुनने के लिए धन्यवाद ऑनलाइन, और यू आर मोस्ट वेलकम टू बाली। मीट अस हियर, वी आर शेयरिंग द साइट। हम आप you are young girl, you were asking something now. Yes, I was absorbed in me, it's just so highly charged place, it's difficult to control even. What were you asking? Another question? We're asking about what is the main purpose, the goal of learning these extreme kriyas. Oh, beautiful, beautiful. In this mortal world, God has kept everything before you, okay, right from the small things, right from your grihastha ashrama, living in this life, enjoying sexual activities, everything, up to your austerities, observing celibacy, doing the extremes of kriyas. It depends according to the karmas, okay. So now your question is, what is the use of these extremes of kriyas? To keep these are called the rarest of the rare kriyas, like in Ashtanga Yoga, to be in headstand for hours together, to go to the timelessness, then your Khechri Kriya, taking your tongue here. We'll be sharing all these things here. Then go ageless, go breatharian, without food, you can meditate in the caves for months, years together without food. First benefit of the extreme is Khechri. You can live hundreds of years of age without any, disease-free body. This is for these kriyas, Rishi Munis and the advanced yogis, those who purely want to go in that by virtue of their karmas. But it is karmas. So directly going, it's a direct flight. The difference is there. Like traveling by a bullock cart and trying to reach USA from India or from Bali. And the other is to go by a jet plane. Both can reach. But now it depends how much time, how many obstacles, they have to cross oceans. Okay, bullock cart. So like this, these kriyas, like extreme kriyas, are like a jet plane. You need not take birth time and again. Pass through again these 84 lakh species. This is a drill to perfect. Nothing is wrong. It's Maya, God's Leela. But these kriyas are there for those selected few, those with the strong karmas, okay, and their curiosity, their inquisitiveness, and how much they are dedicated, how much they can do. Everybody can't afford to be a celibate. Everybody can't afford to be a vegetarian. Depending from culture, caste, religion, we have to get all that. And I had been to army, I was a non-vegetarian. But then on yoga, so it's a different field. Like if you are on a bullock cart, the rules are different. Be in the married life, enjoy, do well. It will take births and births and births. That's the other path.
Direct flight, yoga, go celebrate, okay, observe non-violence. This is the direct flight. No 84 lakh species. You transcend the limits then of the limits which every human being, living being has to follow, okay, has to pass through these things. These are the kriyas for them. They have not to pass through the cycle of monotonous. This is a monotonous cycle, perpetual, 84 lakh species. Only a few can escape from this cycle. It is for them these kriyas. But in Grihastha, now for example, Vajroli, Khechri, people are sometimes using these things in a negative way also. For example, using atomic energy, atom bomb for using crackers on Deepavali festival, it's not advisable. If you want to, instead of crackers, you are using atomic power, you are making a mistake. Like this, yoga should never be confused with the normal life. Only in a partial way we have to take. These extreme kriyas should be left to the people, those who can afford to be. But we will demonstrate here so that these kriyas are, they never extinct. They remain on the verge of extinction. So God wants to do it like this. So these things are here. So this is what I tell you, what extremes of yoga is. Doing headstand for hours together. Why should be upside down for 2 hours? Simple, but it has something in it. Mere flowery speeches, it has relevance. Open discussions, talking too much, discussing philosophies, trying so many methods, this, like dancing, good. But these are the ways, yogic ways are different, calm, quiet, deep like ocean. We call it neti, neti. Deep, oh, not this, not this, not this. This word comes from the rishis. If you are feeling blessed in ecstasy, no, it's neti, nothing, nothing. Go furthermore. Rishis call this. Neti, neti means no, this is not truth. Still more, still more. You know, we are sometimes self-hypnotized. We are dancing, doing, oh, this is good, but this is not God. Where is the knowledge? Knowledge of the body, knowledge of the planet. To go ageless, hundreds of years, like this. So these are the extremes of yoga. Yes, younger, another? That's all my question for. Okay, thank you very much. Most welcome. खासकर भारतवासियों के लिए ये लकीली भगवान ने हमें भगवान शिव की कृपा से, महाकाल की कृपा से हमें चरणों में घिरंड अपने मार्कंडेय ऋषि जी के चरणों में हमें भेजा है। तो मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ पूरे योगियों को, इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड, इफ़ दे आर इंटरेस्टेड इन ओपन डिस्कशन और ओपन डेमोन्स्ट्रेशन एंड टू अवेकन द पीपल, लोगों को डीप स्लम्बर, जो अज्ञान की गहरी निद्रा में अनंत समय से हैं, उन्हें जगाने के लिए, दिखावे के लिए नहीं, अहम के लिए नहीं। अहम तो योगी का उसी दिन नष्ट हो जाता है जिस दिन वो खेचरी सिद्ध करता है, उसे गुरुदेव के दर्शन होते हैं, डुअलिज्म खत्म हो गया, दो रहे ही नहीं, तो अहम कहाँ से रहेगा। तो योगा एक वो क्लोरोफॉर्म है जो आपके अहम को भी सुला दे। ये चीज़ें हम अहम के लिए नहीं कर रहे, परंतु ऋषि मुनियों की कृपा से उसका वास्तविक स्वरूप जिंदा रखने के लिए। वज्रोली, खेचरी, समाधि, go ageless, go Biderian, float in water, samadhi on the surface of water, Plavani Kriya, very simple things. So, धन्यवाद। जो लोग मुझे YouTube पे फॉलो कर रहे हैं, most welcome to Bali, and Vajroli especially, don't go in for self-categorization. Again I repeat, and say humble। ये उन योगी भाइयों के लिए मेरा एक संदेश है जो कैथराइजेशन करके YouTube पे दिखाते हैं, उन्हें मेरा सादर नमस्कार। ऐसी गलती ना करें। खेचरी सिद्ध, सेल्फ कैथराइजेशन से पहले खेचरी सिद्ध होना, वर्षों नमक का त्याग होना, इम्यूनिटी बढ़ना, फिर सेल्फ कैथराइजेशन होता है।
यंग जनरेशन को गलत लीड ना करें, ऐसे वीडियोस ना डालें। जो वास्तव में सीखना चाहता है हम सिखाएंगे कैथराइजेशन किसने करना है, क्यों करना है। Oh, so I was giving a message to my Indian friends. Sometimes they are misled, self-catheterization, then getting infected, all rubbish things are going. The negative powers are operating like this. So ये ऋषि जी का ये मैसेज है। गृहस्थ जीवन में गीता का अध्ययन कीजिए। हाँ, मैं एक श्लोक मुझे बड़ा आई लाइक वन श्लोक फ्रॉम गीता, इट्स वंडरफुल, वन इज मोर देन इनफ, एवरीथिंग फॉर योगाभ्यासियों के लिए श्लोक, गीता अध्याय 18वां श्लोक 33वां। ओके, सो द श्लोक इज ओम धृत्याधारिते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सह पार्थ सात्विकी। लॉर्ड कृष्णा सेज टू अर्जुना, धृति मीन्स सात्विक दृढ़ता। सात्विक दृढ़ता वो है जो अपनी मन, इंद्रियों और प्राणों पर विजय प्राप्त करता है मेडिटेशन के द्वारा। वो जो दृढ़ता है वो सात्विक दृढ़ता है। द्वारा मन, इंद्रियों, मन और प्राणों पर। प्राण मन का बड़ा भाई है। योग में प्राण को जीता मन स्तंभित स्वतः ही हो जाता है। ना फ्लारी स्पीचेस की जरूरत है, बुरा नहीं है कुछ भी, वो बैलगाड़ी की सवारी है। बातचीत की आवश्यकता ही नहीं है योग में। खिचड़ी करो, ब्रह्मचर्य पालन करो, अहिंसा करो, किसी का बुरा मत करो, आसन स्वतः ही सिद्ध होएगा। बातों की आवश्यकता ही नहीं है, आप में स्वतः में गीता जागृत हो जाएगी। साक्षात कृष्ण, सारी माइथोलॉजीज आपके अंदर से जागृत होने लगेगी। सो ये हिंदी में मेरा मैसेज था। श्री नारायण की कृपा से मार्कंडेय ऋषि जी के चरणों के गुफाओं के दर्शन हुए। इन गुफाओं का दर्शन मात्र भी आप इसका प्रयोग कीजिए भारतवासियों के लिए। इस गुफा के दर्शन मात्र से भी आप देखेंगे आप में क्या बदलाव आता है। वाइब्रेशंस, चार्जिंग। ओम नमः शिवाय। जय देवराव बाबा, जय श्री युधिष्ठिर प्रसाद त्रिपाठी। ओम जय गुरुदेव श्री युधिष्ठिर प्रसाद त्रिपाठी जी महाराज। नर्मदे हर, नर्मदे हर। Thanks for listening. Thanks for watching. Om Namah Shivaya. Thank you, well. Thank you very much.